अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मजीद आसिफ, मैं यूट्यूब फ्रेंड एंड ब्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद हम वापस आए हैं विद न्यू वीडियो। और भाई जो चीज़ हो चुकी है, पिछली वीडियो में भी शायद मैंने बायो वालों के लिए एक चीज़ बनाई थी, बैक टू बैक नस्ट की पेपर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। आई डोंट नो वाई, क्या रीज़न है क्या नहीं है। पिछली बार बायो का चेंज हुआ था जिसमें मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी, और अब इंजीनियरिंग का भी चेंज हो चुका है, और इतना खतरनाक किस्म का चेंज हुआ है कि सारे स्टूडेंट्स एक बार खतरे में आ गए थे और मेरा डीएम भर चुका था, मोहित भाई क्या हो गया ये। तो चलो डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग के टेस्ट में क्या क्या चेंजेस आई हैं। और अब आपका हर चीज़, हमारी जो मेरी वीडियोस पुरानी थी जिसमें मैं टाइम मैनेजमेंट का बताता होता था, जिसमें मैं काफ़ी चीज़ों का बताता था, वो काफ़ी चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी ऑब्वियसली, और उनकी भी मैं सारी इसी वीडियो में कवर कर दूंगा कि आपने टाइम मैनेजमेंट अब इस नए पैटर्न के साथ कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, किन पे नहीं करना। आप लोग अगर पुराने व्यूअर हो और वो बंदे हो जो मेरी वीडियोस पीछे से देखते आ रहे हो, तो आप लोगों को पता होगा मैंने हर वीडियो में कहा है कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, ठीक है ना। और अब आप लोगों को इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। मैंने अपने दौर में इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं मोहित स्टूडेंट गाइड में, उन्हें मैंने कभी भी नहीं कहा कि इंग्लिश पढ़ो। हमेशा कहता हूँ इंग्लिश मिस कराओ, इससे बेहतर है कि कुछ और कर लो, ठीक है ना। इससे बेहतर है कि आप लोग कोई फिजिक्स वगैरह उस पर ज़्यादा फोकस कर लो। लेकिन अब इंग्लिश की वेटेज इतनी हो चुकी है कि इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करते हैं, जो आप लोगों ने वेबसाइट पे देख लिया होगा, तेजी तेजी से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो मैथ है वो 100 नंबर्स की हो गई है। पहले 80 नंबर्स की होती थी, अब 100 नंबर्स की हो गई है। सेकेंडली आपकी जो फिजिक्स है वो 3 नंबर्स की है जितनी होती थी। इन केमिस्ट्री और आईक्यू जो है निकल ही गए हैं, और इंग्लिश जो है 40 नंबर्स की होगी। अब केमिस्ट्री और आईक्यू जो होते थे वो ऐसे पार्ट होते थे जो मैं कहता था फ्री के नंबर है। आईक्यू तो फ्री के नंबर होते थे, ठीक है ना। केमिस्ट्री जो है वो भी फ्री के नंबर होते थे। अगर जस्ट आप बुक की लाइंस पढ़ के चले जाओ तो आपके वो फ्री के नंबर आपको मिल जाते थे। मेरे 30 में से 29 आए थे, मेरे स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा आए थे। तरीका ये था सिंपल, कोई टिक एंड ट्रिक उसकी नहीं थी। उसकी बस ये था कि अपनी जो आपकी पीटीबी की बुक है बस वो बुक की लाइंस पढ़ के चले जाओ, ठीक है ना। ये बात थी। और वहां जाके हम एग्जाम देते थे, बड़े बड़े अच्छे नंबर आ जाते थे, मेरे स्टूडेंट्स के भी बड़े अच्छे आ जाते थे। लेकिन वो केमिस्ट्री और आईक्यू अब निकल ही गया, फ्री के नंबर अब निकल ही गए। अब थोड़ा सा टेस्ट मुश्किल हो गया, एग्रीगेट नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि दो रीजन हैं। इस साल जो एग्रीगेट बना वो बहुत हाई बना। उसकी रीजन ये है, बहुत सारे बायो के स्टूडेंट्स भी नस्ट की इंजीनियरिंग वाली फील्ड्स में आए। इंजीनियरिंग नहीं, स्पेसिफिकली कंप्यूटिंग फील्ड्स में आए। कंप्यूटिंग फील्ड्स का ये था कि बायो वाले स्टूडेंट्स बायो के साथ कंप्यूटर का टेस्ट दे सकते थे। और बहुत से स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं नस्ट का विजिट भी एक दो दफा मैंने किया, तो रेशियो क्लास की 60-40 रह चुकी थी, ठीक है ना। कि 60% बायो के स्टूडेंट्स थे और 40% दूसरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे। तो शायद इस चीज को भी कम करने के लिए, कि बायो के स्टूडेंट्स को कम करने के लिए ये पेपर पैटर्न दिया गया हो। पहली बात तो बायो के स्टूडेंट्स के लिए इंजीनियरिंग का टेस्ट देना लाजमी, और इंजीनियरिंग का टेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो गया जो इंजीनियरिंग के थे, तो मे भी बायो के स्टूडेंट को फिल्टर आउट करने के लिए किया गया हो। सेकेंडली अब आप लोगों को इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, और अब आप लोगों का टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। तो हम इस वीडियो में थोड़ी सी बातें डिस्कस करते हैं कि क्योंकि फिजिक्स के तो उतने ही एमसीक्यू हैं, 60 एमसीक्यूज नहीं है। मैथ के 100 एमसीक्यूज मैथ के कम नहीं होते, ठीक है ना। 80 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा होते थे, 100 एमसीक्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। 100 एमसीक्यूज मैथ के और आपके पास 40 एमसीक्यूज इंग्लिश के हैं, ये भी कम नहीं होते। 40 एमसीक्यूज इंग्लिश के होने का मतलब है एक अच्छी खासी वेटेज है इंग्लिश की। तो सबसे पहले अब इधर दो तरह के स्टूडेंट्स आएंगे। एक तो वो स्टूडेंट है जिसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, ठीक है ना, या उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो वो 40 में से 30-35 नंबर ले लेगा, ठीक है। दूसरा वो स्टूडेंट आता है जिसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, या वो पढ़ के नहीं गया, या वो मेरी पुरानी वीडियो देख के गया जिसमें मैंने कहा इंग्लिश नहीं पढ़नी, तो और उसके 10 से 15 नंबर आते हैं। तो उस दोनों केसेस को, दोनों स्टूडेंट्स को हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नंबर 1, हम एक बहुत आइडियल केस सिनेरियो लेकर चलते हैं कि अगर आपके मैथ में 100 में से 90 नंबर आ गए, दिस इज द आइडियल केस, ठीक है ना। आइडियल केस का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो कहते हैं ना कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, उनके 100 में से 90 आ जाएंगे, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट चलो कहते हैं केमिस्ट्री में हमारे, फिजिक्स में हमारी बहुत अच्छी है, तो फिजिक्स में भी उनके चलो 60 में से 50 आ ही जाएंगे, 60 में से 50 आ ही जाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे नंबर, जिनकी बहुत अच्छी तैयारी है, जिन्होंने एक पीटीबी की बुक के अलावा दूसरी बुक से भी कंसल्ट करके तैयारी की हुई है, जिन्होंने प्रैक्टिस सारी प्रॉब्लम सॉल्व की है, टिप्स एंड ट्रिक्स तैयार की हुई है, जिन्होंने एमएसडी से तैयारी की हुई है, वो स्टूडेंट गाइड से, ठीक है। हम लोग बेसिकली, हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं। लाइव क्लासेस जो होती हैं वो हमारी होती हैं हर संडे को, ठीक है, जिसमें हम टिप्स एंड ट्रिक्स और वो सारी चीजें पढ़ाते हैं। और रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो हमारी होती हैं, जो सारे सेशन का रिकॉर्डेड है, मैथ और फिजिक्स की ही सिर्फ हम पढ़ाते हैं। हम शुरू से ही ये दो सब्जेक्ट तैयारी करवा रहे थे क्योंकि बाकी इजी होते हैं। केमिस्ट्री और आईक्यू हम बिल्कुल नहीं कराते थे। आईक्यू का एक दो सेशन हम करवाते थे,
और जो इंग्लिश है वो हम बिल्कुल नहीं करवाते थे, ठीक है। इफ यू वांट टू ज्वाइन द सेशन यू कैन ज्वाइन द सेशन। अभी अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है लाइव क्लासेस का, और यू कैन आल्सो बाय द रिकॉर्डेड वंस, ठीक है। खैर ये बात होगी थोड़ी उस तरफ की। अच्छा, मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों ने, जो एक बच्चा है जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और एक बच्चा है जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और हमने एक आइडियल केस लिया 90 नंबर आ गए 100 में से उसमें मैथ में, और 50 नंबर आ गए फिजिक्स में, ठीक है, आउट ऑफ 60। फिर भी आप लोगों के 140 नंबर्स बनते हैं, फिर भी आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। क्यों? अब 40 नंबर इंग्लिश के हैं भाई साहब। 40 नंबर इंग्लिश का मतलब है कि अगर आप 140, आपने आइडियल केस में 140 नंबर लिए फिजिक्स और मैथ में, आइडियल केस, इफ यू आर द बेस्ट अमंग द बेस्ट, तो आपको फिर भी मैथ में, इंग्लिश में 15 से 20 नंबर लेने पड़ेंगे टू गेट इनटू यूनिवर्सिटी, ताकि आपके 155 से 160 नंबर, 155 से 160 नंबर आ जाए, ठीक है। मैथ में 20 नंबर मेरे दौर में लेना, 20 एमसीक्यूज होते थे, 20 में से 20 लेना तो बहुत मुश्किल होता था। लेकिन स्टूडेंट्स क्या आते थे, 19 भी आते थे, 15 से ऊपर आते थे, 16, 17, 18 भी आते थे, 20 जब एमसीक्यूज होते थे। मेरे लास्ट एंट्री टेस्ट में 3 नंबर आए थे इंग्लिश में, ठीक है ना। बट आई एम नॉट इंडोर्सिंग इट राइट नाउ। मैं पहले इंडोर्स करता होता था कि 3 नंबर भी ले लो आपका हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 3 नंबर ही लो, अब आपको इंग्लिश तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 से 20 भी नंबर लो, मिनिमम 15 से 20 नंबर लो, तब एडमिशन होगा। अगर आपकी मैथ और फिजिक्स बहुत अच्छी गई है, मैथ और फिजिक्स में अगर थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है तो आपको इस पे टारगेट रखना है 40 में से 35 नंबर से ऊपर का, 35 से नंबर का ऊपर का रखना है। अब हम लोग एक कुछ चीजें लेकर चलते हैं कि आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले मैथ को अब बहुत ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। नंबर पॉइंट ये लिख लिया करो मेरे पॉइंट्स। मैथ को बहुत ज्यादा फोकस करना है। मैथ को फोकस करने का सिंपल तरीका ये है कि मैथ की जो मैं सारी बातें बताता हूँ, सबसे पहले पीटीबी की बुक्स पढ़ो, उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ो, और टेक्स्ट बुक बल्कि पीटीबी की बुक्स, या उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ो, ठीक है। सेकंड स्टेप इज टिप्स एंड ट्रिक्स, वो मोइस्ट स्टूडेंट गाइड के यूट्यूब चैनल पे भी है, वो मोइस्ट स्टूडेंट गाइड पे हम पढ़ा भी रहे हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन, हम मोइस्ट स्टूडेंट गाइड में क्या क्या पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले हम पीटीबी की बुक से पढ़ाते हैं, फिर टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं, फिर हम उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज देते हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यूज में आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत मुश्किल एमसीक्यूज देते हैं जिसमें हम आपको नई बातें और बताते हैं, एंड देन आपको जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज मिलेंगे उसे अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे वीकली लेक्चर्स होते हैं फॉर मैथ एंड फिजिक्स, जिसमें हम लोग जिसमें ऑब्वियसली अगर आप लोग मेरा सेशन ज्वाइन करते हो, यू विल ऑल बी माय रिस्पांसिबिलिटी। आप लोगों का एंट्री टेस्ट क्लियर करवाना फिर मेरी जिम्मेदारी होगी, अनलेस अगर मैं 100% दे रहा हूं तो आप लोग 100% दे रहे हो मेहनत में, तो आप लोगों का एडमिशन पक्का है। क्योंकि मुझे तरीका सारा आता है, मेरे अब तक तकरीबन 10 से 15 स्टूडेंट्स जो है मेरे पर्सनली वो नस्ट में है, ठीक है ना। और उनके मोइस्ट स्टूडेंट गाइड का इंस्टाग्राम है हमारा, यू कैन आल्सो फॉलो मी देयर। मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से करना है, ये 3 स्टेप्स लेकर पीटीबी, प्रैक्टिस, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पहले पीटीबी की बुक्स पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स करनी है, अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाने हैं। फिजिक्स की तैयारी सेम ही है जिस तरह पहले करते थे, फॉर्मूला शीट बनाओ, सारी बनाओ, नंबर भी सेम है। मेरी पुरानी वीडियोस में सारी बातें स्पेसिफिकली बताई हुई हैं। हम मैथ और फिजिक्स की क्लासेस पढ़ा रहे हैं, आप इन दोनों का जो सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंडली, आपने इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारे मोस्ट स्टूडेंट गाइड के नोट्स हैं जो इंग्लिश में हमने, उसमें इंग्लिश के सारी चीजें जो एंट्री टेस्ट में आ सकती हैं वो डाली हुई हैं। वो नोट्स मेरे शुरू से ही हैं, 2021 से ही हैं। बट द थिंग इज, वो नोट्स मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि खरीदो, जैसे आज की वीडियो में कह रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में खुद कहता था कि ना पढ़ो, तो मैं ये नहीं कह सकता था मेरे नोट्स लो, क्योंकि इंग्लिश में कहता था पढ़ो ही ना। अब इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तो यू कैन गिव अ ट्राई टू दोस नोट्स। आप लोगों को वो हार्ड कॉपी में भी मिल जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी में भी हमारे पास इंग्लिश के काफी ज्यादा नोट्स हैं, जो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। यू कैन गो एंड मतलब एमएससी की जितनी भी सर्विसेज आप देख सकते हो। अच्छा, इंग्लिश के आप वो नोट्स ले लो, और अगर आप लोगों को मजीद नोट्स भी चाहिए होंगे कि कौन कौन से नोट्स पढ़े, तो सारी जो बुक्स है वो मैंने जो सॉफ्ट कॉपी में है, मतलब सिर्फ अपनी तो मेरी हार्ड कॉपी में आपको मिल जाएंगी, लेकिन बाकी जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स की बुक्स हैं, वो मैंने एक सॉफ्ट कॉपी ड्राइव में बना कर रख दी हुई हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट दैट। वी आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे फॉर एंट्री टेस्ट, बट द थिंग इज दिस इज सिंपल रोड मैप प्लान कि आपको 100 में से 90 लेने हैं, फिर 60 में से 50 लेने हैं, एंड देन आप लोगों को इंग्लिश में 15 में से 20 तो मिनिमम लेने हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है 100 में से 90 और 50, मतलब अगर आपने सेफ मार्जिन में रहना है, तो इंग्लिश में आपने 35 से अबव लेने हैं। इंग्लिश पढ़ने का तरीका
सिंपल मैंने आपको बताया, नोट्स से पढ़ो, जो हम आपको नोट्स देंगे, जो आप हम एमएसजी से लोगे, उन नोट्स से सिर्फ पढ़ो, उन पे प्रैक्टिस मटेरियल भी है, प्रैक्टिस भी करो, ठीक है। फिर वो जो सॉफ्ट कॉपी नोट्स हैं जो मैंने आपको बताया वो लो, उसके अंदर ढेर सारे प्रैक्टिस, मैं कहता हूँ अगर वो बुक्स पढ़ लोगे आप, आपकी इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। हैंड रिटन नोट्स अपने बनाना और हो जाएगी। दिस वाज अ सिंपल रोड मैप प्लान। इसमें मैंने आप लोगों को बताया सारी चीजें क्या क्या करनी है। टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा तेजी से बता देता हूँ, मे बी मैं एक कंप्लीट वीडियो इसमें बना दूं। टाइम मैनेजमेंट पहले जो मैं तरीका कहता होता था उससे अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या होगा कि 40 एमसीक्यूज जो मैथ के यू हैव टू ट्राई कि आपने 10 से 15 मिनट में वो सारे एमसीक्यूज करने हैं। 20 मिनट में भी नहीं करने, 10 से 15 मिनट में करने हैं मैक्सिमम। तो आपके पास 165 मिनट फिर बचेंगे 160 एमसीक्यूज के लिए, ठीक है ना। बहुत कम मार्जिन अब बचा। पहले मैं कहता होता था 60 एमसीक्यूज करने 30 मिनट में, ठीक है, और वो हो भी जाते थे, 60 एमसीक्यूज 30 मिनट में हो जाते थे। अब 60 एमसीक्यूज 30 जाकर 40 एमसीक्यूज जो है वो आपके इंग्लिश के हैं जो आसान है, लेकिन आपके जो 60 पहले होते थे वो आसान होते थे, अब आसान कम हो गए। 40 एमसीक्यूज आपने करने हैं 10 से 15 मिनट में। 165 आपके बचेंगे मैथ और फिजिक्स के लिए, जो 1 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा बनता है हर एमसीक्यू का। फिर आप लोगों ने इजी मीडियम डिफिकल्ट जो मेरा फॉर्मूला है पुरानी वीडियोस में मैंने बताया हुआ, सबसे पहले आइटरेट करना है इंग्लिश का सेक्शन विद द इजी एमसीक्यूज जो आपको देखते साथ पता चल गया। फिर आपने करना है आइटरेट विद द मीडियम लेवल जो आपको एक बार देख के पता चल गए, और थर्ड लेवल एमसीक्यूज होते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। और इंग्लिश में एक चीज होती है जो आपको एमसीक्यू बिल्कुल नहीं आता वो आपको आएगा भी नहीं, ठीक है ना। अगर एक सिनोनिम है जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा, उसमें 10 मिनट जाया करके वो सिनोनिम आपको नाजिल नहीं हो जाना, वही नहीं आ जाना। सो इट्स बेटर कि अगर नहीं आता तो लगा दो। इंग्लिश के 10 से 15 मिनट में 40 एमसीक्यू करने का तरीका ये है, या तो आता है या तो नहीं आता, 10 वाली चीज है, या तो आता है या तो नहीं आता। आता है तो लगा दो, नहीं आता तो तुक्का लगा के आगे चलो। इंग्लिश के 40 एमसीक्यूज अपने सिक्योर करो, उसके बाद 165 एमसीक्यूज दो मैथ एंड फिजिक्स। टाइम मैनेजमेंट अब एक बहुत बड़ी चीज होगी। सो दिस वाज अ वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, 1 मिनट टाइम मैनेजमेंट भी बता दिया, सारी चीजें भी बता दी। एक स्टूडेंट के लिए जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो उसे मैथ और इंग्लिश में बहुत ज्यादा नंबर लेने पड़ेंगे, जिसकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है वो समझ से मैं कर लूंगा, वो मैथ और जो फिजिक्स है उसमें थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं अपने थ्रेशोल्ड, 5-5 नंबर भी मैक्सिमम नीचे कर सकता है। नेक्स्ट में जाना बहुत मुश्किल हो चुका है। एंड इफ यू वांट अ गुड गाइडेंस, और अगर आप चाहते हो कि कोई आपका हाथ पकड़ ले, क्योंकि मैं भी नेस का पढ़ा हूँ, मेरे 15 से 20 स्टूडेंट भी करते हैं नेस से पढ़े, यू कैन आल्सो जॉइन माय स्टूडेंट गाइड, यू कैन आल्सो हैव अ 1-to-1 सेशन विद मी, जिसका सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।